अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं जी। नेस्टेड इफ असल में कोई एज सच जैसे इफ़ है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, वैसे नहीं है। ये यूँ समझ लीजिए कि हम लोगों ने प्रोग्रामर्स अपनी आसानी के लिए एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा देते हैं। पहले हम लोग इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एक और इफ़ की कंडीशन लगा देंगे। इफ़ कंडीशन, ठीक है, ये डबल कंडीशन हो गई, यानी एक कंडीशन फिर दूसरी कंडीशन। स्पेसेस का बिल्कुल इसी तरह से लिहाज रखना है आप लोगों ने। अगर तीसरी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं, जितनी मर्जी आप कंडीशन लगा सकते हैं। फिर आगे आप लोगों ने इसे स्पेस 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 यूज़ करते जाना है। इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन जो है बेसिकली, यानी इसको मैं यूँ समझ लें, मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये लें, तो ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी ये वाली कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि ये वाली ट्रू हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि ये वाली ट्रू हो। मतलब ये है, यूँ समझ लीजिए, अगर हम हमारे मोबाइल की एक सिक्योरिटी की बात करें, तो पहले आप लोग मेन स्क्रीन अनलॉक करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग अपने जो भी ऐप में जाना चाहते हैं उसका अनलॉक करेंगे, फिर आप लोग उस ऐप के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर को अनलॉक करेंगे, तो फिर आप लोग उस कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे रियल सिनेरियो में ये वाली कंडीशंस यूज़ होती हैं, जहाँ पे मल्टीपल हमारी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम के साथ भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी एक वेरिएबल जिसका नाम है जी नंबर, और ये मैं इसको कहता हूँ 10, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 8, सॉरी, नंबर इज़ ग्रेटर देन 8, और अगेन एक और कंडीशन लगा देता हूँ, नंबर इज़ लेस दैन, नंबर 8 से ग्रेटर होना चाहिए, और लेस देन आप कह लें कि 10। ठीक है, आप इसकी जगह पे नंबर कोई और चेंज कर लें ताकि पूरा सिनेरियो ज़बरदस्त किस्म का बन सके। नंबर मेरे पास 5 है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि नंबर जो है उसकी रेंज ग्रेटर देन, नंबर शुड भी, यहाँ पे लिखें जी, नंबर शुड भी लेस देन 8, 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और उसको कहते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद और भी कंडीशन यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं कि, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नंबर रेंज इज़ बिटवीन। अब ये देखिए, मैंने ये सिनेरियो बनाया है, 1 से लेकर, ठीक है, लेस दैन 8 का मतलब 7, इज़ बिटवीन 2 एंड 7। अब जितने भी आप नंबर 2 और 7 के दरमियान लिखेंगे तो वो इसको आंसर हमें इसकी रेंज में बताएगा। ये देखिए, ये है जी हमारे पास। व्यूअर्स, इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को मोबाइल की एग्जांपल दी, आप कोई भी एग्जांपल इस तरह से सेट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप आंसर जनरेट करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।